नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में फर्जीवाड़े से बचने के लिए सरकार की तरफ से अब नया नियम लागू किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन और फ्लैट बेचने वालों के लिए भी इस नए नियम को लाया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, शिकायत सामने ना आ सके और एजेंट के द्वारा ठगी भी ना की जा सके। इसे लेकर इस नए नियम को लागू किया गया है। ऐसे में हम आपको एक एक कर बताएंगे, क्योंकि अगर आप भी जमीन और फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या कुछ नियम है ये हम आपको एक एक कर समझाएंगे, क्योंकि ठगी की खबरें कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे में बिहार में अवैध प्लॉटिंग पर अब मुकदमा होगा। रेरा में राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि ठगी की आशंका कम हो और अब रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंटों को एक विशिष्ट क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। अब जमीन या फिर फ्लैट खरीदने वालों के लिए सुरक्षित निवेश आसान होगा। रेरा ने व्यवस्था दी है कि उनके निबंधित प्रोजेक्ट में ही फ्लैट, दुकान या प्लॉट की बिक्री की अनुमति होगी। एजेंट द्वारा खुद प्लॉट बनाकर जमीन की खरीद बिक्री करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। रेरा ने इसके लिए अब सभी निबंधित रियल एस्टेट एजेंटों को क्यूआर कोड प्रदान किया है। इस नई व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है। अब सभी निबंधित एजेंटों को अपने कार्यालय में अपने निबंधन प्रमाण पत्र के साथ साथ इस क्यूआर कोड को भी प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ साथ अगर वे प्रचार प्रसार करते हैं तो उन्हें अपनी निबंधन संख्या से साथ ही इस कोड को भी प्रदर्शित करना होगा। इस क्यूआर कोड को मोबाइल द्वारा स्कैन किए जाने पर संबंधित एजेंट की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगर वे इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। रेरा के सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि कुछ निबंधित एजेंट गैर कानूनी ढंग से खुद ही प्लॉटेड डेवलपमेंट की परियोजना बनाकर जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने यह नियम लाया है कि ऐसे एजेंट पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाए। रेरा का मानना है कि ऐसे एजेंट रेरा निबंधन की शर्तों के उल्लंघन के साथ साथ आम लोगों को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक अपराध है। रेरा के अनुसार किसी प्रोजेक्ट और किसी एजेंट का निबंधन दो अलग अलग बातें हैं और प्रोजेक्ट के निबंधन प्रमोटर करवाते हैं ताकि वो परियोजना बनाकर फ्लैट, दुकान या प्लॉट की बिक्री कर सके। एजेंट का काम निबंधन प्रोजेक्ट के फ्लैट, दुकान या प्लॉट खरीद बिक्री करवाने तक ही सीमित है। एजेंट अपनी परियोजना नहीं बना सकते। यह भी जानना आवश्यक है कि प्रोजेक्ट की निबंधन संख्या BRERAP अक्षरों से शुरू होगी ताकि एजेंट की निबंधन संख्या BRERAA अक्षरों से शुरू होती है। लोगों के इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किसी भी परियोजना में फ्लैट, दुकान या प्लॉट खरीदने से पहले उस परियोजना की निबंधन संख्या, जो कि BRERAP अक्षरों से शुरू होती है, उसकी जांच जरूर करे। इस नई व्यवस्था के लागू होने पर रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य राज्य के अलग अलग क्षेत्र में पारदर्शिता लानी है ताकि घर, दुकान और प्लॉट के खरीदार किसी भी एजेंट की सेवा लेने से पहले यह सुनिश्चित कर सके कि वह रेरा निबंधन है या नहीं। उन्होंने कहा कि आम लोगों से आग्रह है कि वो रेरा अधिनियम के विषय में जागरूक बने और प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार का उपयोग अपने हित की रक्षा के लिए कर सके। और यही वजह है कि जो गड़बड़ी आए दिन सामने आती रहती है, उसे लेकर इस नए नियम को लागू कर दिया गया है। और ऐसे में अगर आप भी नए जमीन या प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नियमों को अच्छे से जान ले और जो कुछ भी निबंधन संख्या बताई गई है, प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले आप इस निबंधन संख्या की जांच जरूर कर ले। क्यूआर कोड जो प्रोवाइड किया गया है उसकी जांच कर ले, उसके बाद ही आप खरीदारी करें। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।